खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके नामे बाप में से। उन्होंने यीशु से कहा, यूहन्ना के शागिर्द उन्हें उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, लेकिन वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार हों ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। आज की दोपहर के लिए जब खुदा के हजूर, खुदा के इस घर में मौजूद हैं, रोज़ों के दौरान जुमे की इबादत में शामिल हैं, मैं कलीसिया को ये रोज़ों का मौसम बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह सारे मौसम होते हैं, इसी तरह कलीसिया हमें ये मौसम भी देती है, और इस मौसम में खुदा के हजूर, खुदा के कलाम और खुदा की ज़ात और खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं और खुदा के साथ दोबारा से मिलाप होता है। हमारे पापा आज़म पोप लियो ने कलीसिया को रोज़ों का पैगाम देते हुए ये फरमाया कि आपका ताल्लुक़ और आपका नाता सिर्फ़ और सिर्फ कलाम के साथ जुड़ा रहना चाहिए, ताकि आप यीशु के कलाम पर, यीशु की बातों पर अमल करते हुए उसके कलाम को कबूल करें। दूसरा, पापा आज़म ने फरमाया कि हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। दूसरों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए जिससे हौसला शिकनी हो और इंसान जो है पस्त हाली की तरफ, या जो इंसान जो है एक दूसरे को गिराने की तरफ चलता रहे। और इसलिए हमारा मकसद रोज़ों में खुदा के हजूर इबादत करना होता है। ये रोज़ा भूख का नहीं होता कि आपने रोज़ा रख लिया और भूखे रहना शुरू कर दिया, नहीं। ये रोज़ा आंखों का भी रोज़ा है कि आपकी आंखें खुदा की सलीब पर रहनी चाहिए। ये रोज़ा अल्फाज का भी रोज़ा है, आपके अल्फाज जो है सच्चे और नापे तोले होने चाहिए। ये रोज़ा कदमों का भी रोज़ा है कि मेरे कदम सिर्फ और सिर्फ खुदा की हैकल की तरफ जाने चाहिए। ये रोज़ा हाथों का भी रोज़ा है, इन हाथों से खुदा के हजूर मैं नेक काम कर सकूं। ये रोज़ा दिलो दिमाग का भी है, जिसमें अच्छे अच्छे ख्यालात आएं और खुदा के हजूर हम रोज़े की तरफ बढ़ सकें। जब हमने सलीब के 14 मकाम की इबादत को शुरू किया, तो मैंने आने वाले जितने भी हमारे जुमे हैं खुदा के हजूर, इन सलीबी मकामात से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। मैंने पिछले साल भी बताया कि इन सलीबी मकामात को शुरू करने वाली कैथोलिक कलीसिया में कौन सी हस्ती थी? मुकद्दसा मरियम। मुकद्दसा मरियम इन सलीबी मकामात को किस तरह शुरू करती है। पहला हिस्सा मैं बताऊंगा, आने वाले जितने भी जुमे हैं उनमें बताऊंगा कि किस तरह इन सलीबी मकामात से जुड़ी जो चीज़ें हैं, यीशु की सलीब है, यीशु के लिबास हैं, रमाल है, कफन है, सलीब है, कील है, और फिर हेरोदिस के महल में यीशु जब सीढ़ियाँ चढ़ा और उसमें जो निशानात हैं, और फिर
यीशु के खून के ग्रुप के बारे में आने वाले जो जुमे हैं उनमें मैं इन कलाम के इन हिस्सों पर बात करूंगा। और आज भी कलीसिया के पास कहीं ना कहीं ये वर्षा, ये तबरकात मौजूद हैं। इन मकामात को शुरू करने वाली सबसे पहली हस्ती जो थी मकद्सा मरियम की जात थी। किसकी जात थी? जब उसके बेटे को सलीब दी गई तो चंद खवातीन के साथ उन मकामात पर जाती और मकामात पर जाकर कहती कि इस मकाम पर मेरा बेटा गिरा था, यहाँ कांटों का ताज रखा था, यहाँ उस पर थूका गया था, यहाँ उसका रुमाल से जो है मुंह पूंछा गया था, यहाँ कील लगे थे, यहाँ उसकी लाश को मेरी गोद में रखा गया था। तो इसी तरह माँ का एक बड़ा खास किरदार था बेटे की जिंदगी में, और बेटे का बड़ा खास किरदार था माँ के ममता होने में। और इसलिए खुदा के हजूर मकद्सा मरियम इन मकामात पर जाती और इन मकामात पर जाकर उन चीजों का दीदार करती, दोबारा से देखती कि किस तरह मेरे बेटे की जिंदगी में ये तमाम वाकयात रूनुमा हुए। फिर आस्ता आस्ता लोगों की तादाद बढ़ती गई और लोग इन मकामात पर यरूशलेम का रुख करते रहे। फिर कलीसिया में खुदा के हजूर इन मकामात की रूहानियत बढ़ती गई। 12वीं और 13वीं सदी में जब सलीबी जंगों का आगाज हो गया तो दुनिया के बेशुमार ममालिक के लोग यरूशलेम का रुख करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रुख नहीं किया। और फिर खुदा के हजूर जब कई लोग जो थे उन मकामात की तस्वीरें बना लाते थे और फिर सारे लोग उन मकामात के आगे झुककर दुआ करते थे, तस्वीरों के आगे खुदा के हजूर यीशु के निशानात के मुताबिक जो थे दुआ करते थे। अब कैथोलिक कलीसिया ने 13वीं और 14वीं सदी में इन रूहानी पहलुओं को जानते हुए कह दिया और पापा आज़म ने इजाज़त दे दी कि ये मकामात कलीसिया जो है अपने चर्चिज में कैथोलिक कलीसिया जो है लगा सकती है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, ये हमारे ईमान का एक बड़ा गहरा हिस्सा है। और इसलिए आप जब भी कभी भी किसी कैथोलिक चर्च में जाएंगे, इन मकामात को देखेंगे तो आपको यीशु की सलीब और वो मकामात नजर आएंगे जो खुदा के हजूर जो है वो हम पढ़ते हैं। फिर दुआया जिंदगी में और दुआ की सूरत में ये मकामात हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। और अब कलीसिया जो है इस बात की दावत देती है कि हम इन मकामात को जो है 14 मकामात खास तौर पर जुमे के दिन खुदा के हजूर यीशु के दुखों की जो है इबादत जो है वो अदा कर सकें और इन पर ध्यानो ज्ञान कर सकें। हर मकाम की अपनी रूहानियत है और खुदा के हजूर जब भी हर मकाम की इबादत में शामिल होते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। आज जिस मौजू पर बात करूंगा वो है रोजा। क्या है? रोजा एक दिखावे का होता है और एक अंदरूनपन का होता है। दिखावे से मुराद है ये है कि बस जी मैंने रोजे रखना शुरू कर दिए, मेरे मसीही ईमान के मुताबिक रोज़ों का मौसम शुरू आ गया, मैं हर हफ्ते में रोज़ा रखता हूँ, अपना जो कमाई का हिस्सा है वो भी देता हूँ। लेकिन इसके साथ मसीही रोज़ा जो है वो क्या बताता है? मसीही रोज़ा हमें आज बताता है कि मेरी पसंद का ये रोज़ा है कि तू मजलूमों को क्या कर दे? आज़ाद कर दे। आज इसी पर बात करेंगे। क्या करना है? आज़ाद करना है। और आज़ाद किस तरह होना है? खुदा के कलाम से, खुदा की आवाज से। खुदा के कलाम से क्या होना है? आज़ाद होना है। मजलूम को क्या कर देना है? भूखे को क्या कर देना है? रोटी देनी है। नंगे को क्या कर देना है? कपड़े देना है। इन तीनों बातों पर गौर करना है। और तीनों बातों पर गौर करते हुए सबसे पहले मजलूम को क्या कर देना है? आपके इर्द गिर्द कौन मजलूम बैठा हुआ है?
जिस पर बनती नहीं है उसके साथ मेल कर लेना है। और भूखे को क्या कर देना है? रोटी देनी है। नंगे को क्या कर देना है? कपड़े पहनाने हैं। और इसीलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन कई दफा खुराक को जाया कर देते हैं। जो मेरे पास वसाइल होते हैं उन वसाइलों को बरोहेकार नहीं लाते बल्कि क्या कर देते हैं? जाया कर देते हैं। और आज खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमने भूखे को क्या कर देना है? रोटी खिलानी है। और नंगे को क्या करना है? कपड़ा पहनाना है। और अपने हम जिन्स को क्या करना है? प्यार करना है। और इसलिए खुदा फरमाता है कि मेरे ये रोजे नहीं है। कई दफा हम कहते हैं, आज भी कलीसिया कहती है कि फदर जी हमारा रोजा कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, बता दें कौन सी दुआएं हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं। तो खुदा ने रोजे की नीयत के बारे में बताया है। एक वो रोजा है जो शाम से शाम तक है, जिसका जिक्र अहबार की किताब में बताया गया है। और एक वो रोजा है जो 3 दिन का रखा गया। किसने रखा था? खवातीन की तादाद ज्यादा है। हाँ जी, आवाज नहीं आई। आस्तर ने रखा था। 7 दिन का भी रोजा रखा गया था। किसने रखा था? दाऊद ने रखा था। 40 दिन का भी रोजा रखा गया था। किसने रखा था? मूसा ने। और 40 दिन का किसने रोजा रखा था? इलियास ने भी रखा था। और यीशु मसीह ने भी रखा था। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन रोजा बेशक वक्त के साथ होता है ताल्लुक, लेकिन रोजे में दुआ बड़ी जबरदस्त चीज है जो खुदा बताता है। और खुदा ये बताता है कि रोजे में 3 काम करने हैं। एक तो खैरात करनी है, दूसरा दुआ करनी है, और फिर जो है अपनी कोठरी में जाकर क्या करना है? दरवाजा बंद करना है और अपने बाप से जो है पोशीदगी में दुआ करनी। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं रोजे के बारे में कि जब तुम रोजा रखो तो क्या करना है? सर पर क्या लगाना है? और मुंह को क्या करना है? धोना है। सर को तेल लगाने से मुराद ये है कि हमने खुदा के हजूर जो है सर हमारा मसा का होना चाहिए। जिस तरह दाऊद नबी को मसा किया गया था और फिर खुदा के हुजूर वो मसा पाते हुए खुदा की हिकमत में बढ़ता है और चेहरा जो है खुदा के हुजूर चमकना चाहिए। और इसलिए खुदा में यीशु मसीह से आज ये पूछा जाता है कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो यीशु क्या फरमाता है कि जब तक दुल्हा बरातियों के उन्हें रोजा रखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो वक्त आएगा कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और तब वो रोजा रखेंगे। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा हमें रोजे के करीब ले जाता है, रियाजत के करीब ले जाता है। और इसलिए खुदा के हुजूर 3 चीजें बड़ी अहम है रोजे में करना। एक तो अपने जिस्म की पाकीज़गी रखना, दूसरा दुआ करना और खैरात करना। कई दफा जबान की भी पाकीज़गी होती है। जो अल्फाज हम बोलते हैं वो भी पाक होने चाहिए, नापे जाने चाहिए। और खुदा के हुजूर जिन हाथों से काम करते हैं वो भी पाक और पवित्र होने चाहिए। जो कदम हम उठाते हैं वो भी खुदा की हैकल की तरफ जाने चाहिए। और इसलिए खुदा आज हमें ये मौका देता है कि दोबारा से अपनी जिंदगी की बहाली करें, दोबारा से कलाम की तरफ बढ़ें और खुदा के हुजूर इन बातों में बढ़ते हुए, खुदा की हिकमत में बढ़ते हुए हम रोजे रखें। क्योंकि रोजा रखने से हम खुदा के करीब होते हैं, यीशु की सलीब के नीचे बढ़ते हैं। और इसलिए रोजा जो है भूख का रोजा नहीं है, भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि रोजे में मकसद है। और मकसद भी मकसद हयात है जो खुदा के कलाम में हमने बढ़ना है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज यीशु फरमाता है कि हमें रोजे रखने की जरूरत है। और हमारे रोजों का मिजाज 3 चीजों पर होना चाहिए। एक तो जुल्म कम करना है, दूसरा जुल्म जिन पर हो रहा है उनको आजाद करना है,
तीसरा जो है, नंगे को कपड़ा पहनाना है और भूखे को रोटी खिलाना है। और इसलिए जितना ज्यादा आप ये अमल करेंगे उतना ही ज्यादा खुदा आपको बरकत देगा। मेरा ईमान है, मेरा मसीही इत्काद है और खुदा से वादा है कि खुदा ये रोज़ों का मौसम आपके लिए रूहानियत से भरपूर हो। मांगते मसीह खुदावन के वसीला से।